मोदी मोदी 400 पार होने वाला है। बिल्कुल 400 पार होगा इस बार, फिर मोदी सरकार। अब मोदी आएंगे, राहुल गांधी मोदी आएंगे, मोदी है तो मोदी है। घर घर मोदी, हर हर मोदी। मोदी है तो देश है, मोदी नहीं है देश नहीं है। गाँव में लोगों को सोने ना देते थे, गाय भैंसा खुल जाती, आज दिन आजाद से घूम रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। सुनो सबका करो अपना वोट दो कमल पे। 400 पार आ जाए। बिल्कुल आएंगे। 400 पार का आने का कारण है पहली चीज, सबसे पहली जिसका सारा विवाद था वो खत्म करा। नरेंद्र मोदी जी आए भैया, हमें तो बहुत अच्छा लगा। सौभाग्य का मौका है, देश का ऐसा प्रधान सेवक जिसने सनातन धर्म को जीवंत रखने की कोशिश की। एक तरफ कांग्रेस ऐसे नेता को ऐसा खड़ा कर देते हैं जो देश विरोधी नारे लगाता है, देश को तोड़ने की बात करता है। जब 57 कंट्रियां इस्लामिक बन सकती है ना, तो मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है, हिंदू राष्ट्र हमारा भारत देश बनना चाहिए। मोदी 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 एक मिनट। 100% आने 400 पार। लेकिन कांग्रेस तो लगी हुई है कि किसी तरह 400 के नीचे रोक। उखाड़ के फेंक देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। युवा मोर्चा है नवीन साहब जब राहुल गांधी और उसकी बहन और उसकी सोनिया गांधी और उसकी बहन का क्या नाम है भाई, प्रियंका गांधी, जब ये तीनों अपनी पार्टी को वोट नहीं दे रहे, तो हम क्यों नहीं दे? क्या गारंटी वो नहीं दे रहे हैं? वो नहीं दे रहे क्योंकि ये गठबंधन सरकार है। इस सरकार से उनका भला होने वाला नहीं है। जब उनका पप्पू वोट नहीं दे रहा, तो हम क्यों दे? जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है। आप बताइए, केजरीवाल, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। कारण क्या है? विकास किया है उन्होंने देश का। नरेंद्र मोदी, केजरीवाल या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी जी आएंगे। अब मोदी आएंगे, राहुल गांधी मोदी आएंगे, मोदी है तो मोदी है। गाँव में लोगों को सोने ना देते थे, गाय भैंसा खुल जाती, आज दिन आजाद से घूम रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। योगी मोदी बदमाश कदम तोड़ दिए और क्या। अरे इनने कहा क्या है, 50 साल मोदी है तो सब कुछ है, नहीं तो कोई। मुझे आपसे ये बताइए, केजरीवाल, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। क्या कारण है? नरेंद्र मोदी हमारे सबसे बढ़िया नेता है, हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ करा। नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई है ही नहीं। सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, सबके लिए बढ़िया है, सबके लिए। घर घर मोदी, हर हर मोदी। मोदी है तो देश है, मोदी नहीं है देश नहीं है। बाकी सब करो, सब सुनो सबका करो अपना वोट दो कमल पे। मोदी जी आएंगे, रीजन क्या? 100% आएंगे, 100% आएंगे, 400 पार लाएंगे। 400 पार। जिस जगह पे खड़े हो उस जगह के ऊपर देखो, ये हाईवे बनाया मोदी जी ने, इससे बड़ी बात क्या लोगे? जिस क्षेत्र के अंदर कोई नेता नहीं आता था, उस क्षेत्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी आए हैं। बहुत सौभाग्य की बात है जनता के लिए कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर पहली बार, इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया है जीत कर। देख लो, इस रोड से उस साइड में काम देख लो। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो टुकड़े टुकड़े गैंग को यहाँ से उम्मीदवार बना रही है, एक सोचने वाली बात है। 400 पार आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे। 400 पार का आने का कारण है पहली चीज, सबसे पहली जिसका सारा विवाद था वो खत्म करा। राम मंदिर बनाया, धारा 370 हटाई, सबको 80 करोड़ जनता को राशन बांट रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। देश के लिए सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, इसके लिए 400 आ जाएगा। लेकिन अभी फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो है मोदी के बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो बच्चों की कीमत क्या जाने। तो आपको क्या लगता है इस बयान पे आप क्या कहें? नहीं, वो लालू प्रसाद जी ने कहा था मोदी का परिवार नहीं है, तो वो परिवार के बारे में क्या जाने। परिवार का तो ये इतना बड़ा 140 करोड़ का परिवार है, ये मोदी का परिवार है। ये 140 करोड़ का परिवार, ये मोदी का परिवार है। वही मैं कह रहा हूँ कि वही मैं कह रहा हूँ, जब लालू प्रसाद यादव ने कहा तो पूरे देश ने कैंपेन चलाया, मैं मोदी का परिवार हूँ। अब फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं मोदी का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए देश की कीमत क्या समझे। आप मानते हो आप मोदी के बच्चे हैं? हम बिल्कुल मोदी के बच्चे हैं, मोदी का परिवार है। नरेंद्र मोदी, केजरीवाल जी का कुछ नहीं बनना। केजरीवाल को कुछ नहीं, जो उनने बोला बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, क्या नहीं लिया? मकान नहीं लूंगा, कितने का मकान है? सब बताओ। इनकी कहानी ऐसी है, कांग्रेस से लड़के पार्टी बनी, आज उन्हीं का दामन थाम लिया एक दूसरे ने। ये चोर चोर मौसे थे भाई हैं। नरेंद्र मोदी जी आए भैया, हमें तो बहुत अच्छा लगा।
सौभाग्य का मौका है देश का ऐसा प्रधान सेवक जिसने सनातन धर्म को जीवंत रखने की कोशिश की, जिसने देश में इतने विकास करे, और तो और जो महिलाओं की बात करता है, और तो और उस पिछड़े वर्ग की बात करता है जिसे कोई पूछता नहीं था, आज वो राष्ट्रपति बन गई हमारे देश की। उस पिछड़े वर्ग की बात करता है, महिला सम्मान की बात करता है। एक तरफ कांग्रेस ऐसे नेता को यहाँ से खड़ा कर देते हैं जो देश विरोधी नारे लगाता है, देश को तोड़ने की बात करता है, जो कहता है कि अगर मेरे बच्चे पैदा होंगे तो उनका नाम भारत माता की जय रखूंगा। ये इनकी मानसिकता है भाई साहब। और मैं बता दूं, मोदी जी ने अब की कहा है कि अब की बार 400 पार। पहले उसका लॉजिक सुन लीजिए। धारा 370 हमारे मोदी जी ने हटाई, उसके बाद 35 है हमारे मोदी जी ने हटाया, टोटल होती है 405। 5 हमने दान में देती विपक्षियों को, क्योंकि उनका विपक्षों में बैठना जरूरी है, विपक्ष उनका ही मजबूत होना जरूरी है। अगर 400 पार आई जनसंख्या नियंत्रण कानून और सिविल कोड, ठीक है, उसके बाद आप तीसरा ले लीजिए ये लव जिहाद वाला मामला। इस पे भी ऐसा कानून बनेगा जिससे जो देश विरोधी लोग बैठे हुए हैं ना इस देश में अपना राज जमाने के लिए, उनकी औकात इन सब कानूनों से बच जाएगी। ऐसे कानून आने वाले हैं भाई साहब, जितने भी ये देश विरोधी कीड़े भारत को अपने बाप की बतौती समझ के बैठे हैं ना, जो 1971 में कांग्रेस ने अवैध रूप से बांग्लादेशी यहाँ पे बसा दिए, या 1947 में हमारे देश को टुकड़े करके जबरदस्ती मुस्लिम यहाँ बैठा दिए, धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था। कहा गया था हिंदुओं का हिंदुस्तान होगा, मुसलमानों का पाकिस्तान होगा। लेकिन आज क्या हुआ, इस देश के अंदर इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है और पाकिस्तान में हिंदू घट जाते हैं। जब भी इन्हें इस देश में डर लगता है, मैं तो मोदी जी से कहूँगा अब की बार अगर 400 पार मोदी जी आ रही है ना, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, मेरी बहन बेटी के लिए लव जिहाद पे ठोस कानून लेके आए, और तो और जितना भी आपको लगता है कुछ हो ना हो, जब 57 कंट्रियां इस्लामिक बन सकती है ना, तो मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है, हिंदू राष्ट्र हमारा भारत देश बनना चाहिए। मोदी जी 400 पार 101% जाएंगे, 101%। सोनिया जी के बस की बेटे को संभालना नहीं है तो वो तो जनता को सौंपेंगे, मजबूरी है उनकी। हमारी पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक ऐसा बयान दिया, बताइए आप। उनके बस की उसे पप्पू को संभालना नहीं है तो क्या होगा, यही होगा, तो देश को सौंप देंगे। हाँ, देश को सौंप देंगे, खुद फ्री हो जाएंगे। अब की मोदी सरकार आएगी तो मैं तो हर जो भी स्कूल के बालक होंगे सब में 10-10 रुपये बंटवाऊंगा। जितने भी है ना ये गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, ये तो उसके बालक हैं, अभी ये बच्चे हैं, अभी ये दूध पियेंगे। अभी आन दो 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। दिल्ली ने देखा है, इसे दिल्ली ने देखा है, मोहल्ला में एक नहीं 2-2 दारू के ठेका, एक के साथ एक फ्री चल रही थी यहाँ पे, एक के साथ फ्री। जो नहीं पीता था ना वो भी पीना चालू कर दी थी उसने। तो दारू में बच्चे बर्बाद हो गए, यहाँ की नस्ल बर्बाद हो गई, यहाँ की नस्ल बर्बाद हो गई है दिल्ली की। देखिए, सबसे पहले आपके सामने सबसे पहले लाइव एग्जांपल है, राइट। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। विकास जो भी है, डेवलपमेंट आपको अगर देखना है ना, आप अगर अगल बगल में आपने नजरें घुमाएंगे ना तो आपको साक्षात नजर आएगा कि डेवलपमेंट हुआ है। और इसके पीछे कौन है? नितिन गडकरी से ऊपर कोई है भाई? उनको नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया है। बुलडोजर बाबा ने जो काम किया वो कोई जिंदगी में नहीं कर सकता। बुलडोजर बाबा ने, हमें 29 के बाद योगी चाहिए, दिल्ली हिंदुस्तान के लिए योगी चाहिए। लोग तो कह रहे हैं बुलडोजर बाबा किसी के ऊपर भी चला देते हैं। किसी के ऊपर क्यों चलाएंगे भाई? किसी के ऊपर क्यों चलाएंगे? जो गलती करेगा उसके ऊपर चलेंगे। ऊपर चला सकते हैं, जो आपके ऊपर चलाया है, हमारे ऊपर चलाया है भाई। लोग किसी के ऊपर चलाया है यहाँ पे बुलडोजर। जब आप गलत करोगे नहीं तो आपके घर पे बुलडोजर क्यों चलेगा भाई? जो गुंडे बदमाशों के ऊपर चलाया गया है, और दिक्कत भी सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो उनके सपोर्टर है या खास करके कांग्रेस के सपोर्टर है, उन्हीं को दिक्कत है और किसी को कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल को तो आप वैसे ही कर रहे हो, 22-25 सीटों पर टोटल भारत में वो चुनाव लड़ रहा है, वो प्रधानमंत्री की दौड़ में है ही कब? बेवजह आप ना मोदी से उसका तुलना कर रहे हो, ये भी गलत है। उसको राहुल की भी तुलना नहीं है, केजरीवाल तो क्या चीज़ है। अच्छा, 300 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहा और आप मोदी के लिए उसको सामने खड़ा कर रहे हो, ये गलत है। अगर केजरीवाल नहीं तो राहुल क्यों नहीं? राहुल देखो मिला जुला गठबंधन है, और अगर राहुल के बाप दादा ने परदादा ने राज करा देश पर 60 साल, उसके बावजूद भी अगर वो कह रहे हैं हम गरीबी हटाएंगे तो कितना बड़ा धोखा है। गरीबी असलियत में हटी है, वो पिछले 10 सालों में हटी है। कई करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अच्छा, इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था आपके लिए? आप वोट देने जाएंगे 25 तारीख? विकास है, देखो आंतरिक, सामाजिक, बाहरी, स्वास्थ्य, समरसता, कई मुद्दों पर इस सरकार ने 10 साल में बहुत बेहतरीन काम करा है। एक मुद्दा नहीं है, समरसता है। अगर छोटे बड़े का ये जो लगा रहे ना कि आरक्षण खत्म हो रहा है, कोई सरकार आरक्षण खत्म नहीं कर रही, ना कोई कर सकता। बाहरी मुद्दों पे आज पाकिस्तान की हालत है, वो हमारी तरफ निगाह नहीं उठा सकता। तो हर मुद्दों पे एक सरकार सफल है। 10 साल हो गए,
और अभी तो 10-20 साल अभी कुछ नहीं होने वाला। क्या लगता है 400 पार होगा? बिल्कुल होगा। क्या कारण है, आप लग रहा है कि कारण क्या है सर, मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है, इसलिए 400 पार होगा। वोट पब्लिक काम को देगी और पब्लिक इस टाइम एनालाइज कर रही है कि किसने काम किया है और किसने नहीं किया है। बाकी मुंह से कहने में और दिखाने में, रिजल्ट में अलग फ़र्क होता है। 2014 में जो हमारी जीडीपी रैंक था वो 10th नंबर पे था और मैंने कल चेक किया है 2024 में हमारा जो जीडीपी रैंक है वो 5वें नंबर पे है। सर धारा 370 हटाई मोदी जी ने, इससे बड़ा क्या हो सकता है? कोई हिंदू वहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकता, अब धड़ल्ले से जा सकता है वहाँ पे। और राम मंदिर का मुद्दा कब से अटका हुआ था, वो क्लियर हुआ, ये कम है क्या? कभी आप कश्मीर में गए होंगे कैसे वो पत्थर मारते थे हमारी सेना को। आज की डेट में उनकी हिम्मत नहीं है कि पत्थर उठा भी लें वो, और उनको काम मिला है क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं था। लोगों को इनके भटका रखा था इन लोगों ने, अब उनको रोज़गार मिल रहा तो वो इस काम में क्यों जाएंगे? उनको 500-600 देते थे, अब उनको 1000 रुपये पर डे बिजनेस बेस में मिल रहा है तो वो क्यों नहीं काम करेंगे? 400 पार का नारा लग रहा है, तो 400 पार जाएगी कि बस ऐसे ही? बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल। अब की बार 400 पार पक्का है। केजरीवाल और राहुल गांधी, इनको क्यों आप लोग रिजेक्ट कर रहे हो? अरे महाराज, सब यहाँ देश में चोर पैदा हो गए हैं, लूट के खा गए देश को। अरे सारा देश खा गए भैया। इतना रखे थे जो लूट के खा गए। अरे हमने समझा उसको झाड़ू वाला, वो तो निकला दारू वाला। हैं, देश को एकदम बेच के खा गया दारू चक्कर में। हैं, मोदी जी पसंद है, अच्छे लगते हैं, काम वाम किया है? सब अच्छा लगता है, उनके पे दम है। कुछ सिर्फ भाषण ही पसंद है, काम वाम करते हैं महिला? अच्छा है, काम भी अच्छा है, काम भी बढ़िया है।